हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमने ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया या रेलवे किसी एग्जाम में, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से उठाए जाते हैं, वो क्वेश्चन, उसके इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब अस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इसी सीजन में पहला क्वेश्चन कहता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। सबसे बेसिक क्वेश्चन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्मोलॉजी, सोशियोलॉजी सब जानते हैं। पेडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, फिलहाल क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ यूनिवर्स। चलिए आगे क्वेश्चन। ओके, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, क्या चीज से रिलेटेड है, ये ऐसे समझिए। बिग बैंग थ्योरी, बैंग में सकते धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स बना। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स बना था, पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ, फिर उसे यूनिवर्स बना। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी फिलहाल अभी काफी चर्चा में रहा, इसलिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। सन के सबसे करीब क्या है, मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, न्यूटन है। पहला ही सही ऑप्शन है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पढ़ने चाहिए आपको। मरकरी सबसे पास तो है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी नहीं है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। ठीक है, ये अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो समझते हैं कि मरकरी सबसे पास है सन के, तो मरकरी टिक कर देते हैं। नहीं, मरकरी नहीं है, वीनस है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ ब्लू प्लैनेट कहा जाता है इसको। ठीक है, अर्थ को, मार्स को हम सभी जानते हैं, रेड कहा जाता है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, एक चीज हर आपको एक चीज, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है कि ये हरे रंग का दिखता है। ठीक है, तो इस तरह के पढ़ने की कोशिश करिए तो ज्यादा इजी होता है और ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो सही ऑर्डर क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, न्यूटन। प्लूटो था, प्लूटो हटा दिया गया, प्लूटो अब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच प्लैनेट इज नोन एज डार्क प्लैनेट। डार्क मतलब होता है बौना, छोटा प्लैनेट कौन है, प्लूटो। ठीक है, डार्क प्लैनेट इज नोन एज प्लूटो। ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ ले लिया है। डार्क प्लैनेट इज नोन एज प्लूटो, क्योंकि एसएससी 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ द सन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अक्सर ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ द सन अप्रोक्सी 14 लैक्स है। 14 लैक्स अप्रोक्सी हमने लिया है, लेकिन ये कुछ 13 करके है, 13 लैक्स करके कुछ है, 13 लैक्स 9199 का समथिंग है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो 14 लैक्स अप्रोक्सी आपके पास दिया होगा, जो 14 लैख अप्रोक्सी किलोमीटर होगा वही आपका सही आंसर होगा। डायमीटर ऑफ द सन इज 14 लैख। अगर रेडियस पूछे तो 14 का आधा 7 लाख किलोमीटर होगा। इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और बनता है अक्सर कि मून का डायमीटर क्या है। अगर पूछा जाए कि मून का डायमीटर क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो मून का डायमीटर है 3476 किलोमीटर। ठीक है, ये है मून का डायमीटर। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। डायमीटर ऑफ सन और डायमीटर ऑफ मून आपको आना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। डायमीटर ये है, अगर इसी का रेडियस पूछ ले तो इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन गैसेस है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन तकरीबन आपकी 72% के आसपास है, कैरी करती है सन में, और हीलियम जो है वो 26% के आसपास कैरी करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, रेशियो क्या है हाइड्रोजन और हीलियम का, रेशियो क्या है सन में जो मेन गैसेस प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, इनका रेशियो क्या है। कभी भी रेशियो आ जाता है तो 3:1 का रेशियो है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम का अगर रेशियो निकालें 3:1 का रेशियो है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट, जो सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस सन जो है, सूरज जो है, उसका सरफेस का टेम्परेचर है। तो अगर इनर मोस्ट पूछे तो कितना होगा, कभी भी पूछ लेता है। इनर मोस्ट नियर अबाउट 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का टेम्परेचर है, अगर इनर पूछ ले। ठीक है, 150 लाख कह सकते हैं आप, 1 करोड़ 50 लाख या 150 लाख कह सकते हैं। जो इनर पार्ट है सरफेस सन का, जो इनर पार्ट है उसका टेम्परेचर इतना है। अगर आउटर सरफेस पूछे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये लिखा है, लेकिन आगे ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमेशा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नापते हैं तो डिग्री सेल्सियस होगा। तो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है सर का टेम्परेचर मिडिल में, और सरफेस पे जो है वो 6000 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्लैनेट इज बिगेस्ट इन साइज इन सोलर सिस्टम। बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर। ठीक है, और न्यूटन जो है ये सबसे फारेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर का प्लैनेट है जो सबसे आउटर सरफेस में, वो न्यूटन है। वीनस, जी हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइट चमकीला प्लैनेट जो है वो वीनस है। ठीक है, वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ये याद रखिए। और मरकरी जो है सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, और दूसरी बात सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, न्यूटन सबसे फारेस्ट दूर है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, मैंने बताया अभी भी मरकरी है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। सैटर्न किस लिए जाना जाता है, सैटर्न हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, हैव। ठीक है, अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है, तो उसका आंसर होगा सैटर्न। द प्लैनेट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इज सैटर्न। ठीक है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, कभी कभी आता है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, तो हो गया मार्स। अगर वीनस में बता चुका हूँ सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। चलिए, विच प्लैनेट इज ब्राइटेस्ट बता चुका हूँ, वीनस इज द, अच्छा वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट में बता चुका हूँ, मार्स रेड प्लैनेट, न्यूटन फारेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। और स्लोनेस्ट, अगर कहा जाए स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, सबसे धीरे कौन सा रोटेट करता है, तो वो भी आंसर वीनस ही है। ठीक है, सबसे अपनी जगह पे सबसे धीरे घूमने वाला कोई प्लैनेट है तो वीनस प्लैनेट है। ठीक है, और सबसे तेज घूमने वाला कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, जो सबसे तेज घूमता है, फास्टेस्ट रोटेशन करने वाला प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर है जो सबसे तेज अपनी जगह घूमता है, तो जुपिटर इज द फास्टेस्ट। ठीक है, और सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, वीनस। ठीक है, चलिए सबसे इजी मैं बता दूं, रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन इज सैटेलाइट अ सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये क्वेश्चन क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो टाइटन सैटेलाइट है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन किस ग्रह पे कैरी करता है, किस ग्रह पे है, तो उसका आंसर है सैटर्न। सैटर्न इज द राइट ऑप्शन। और टाइटन के बारे में एक और खासियत है, द ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ। ठीक है, जिसपे एटमॉस्फेयर है, अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर है, वो है टाइटन सैटेलाइट। ठीक है, चलिए सारा डेजर्ट इन विच कॉन्टिनेंट, सारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका का सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो है वो थार। ठीक है, जब इंडिया का पूछे तो थार, अगर वर्ल्ड का पूछे तो सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट है कहाँ, अफ्रीका में। चलिए, एटलस माउंटेन्स इन विच कॉन्टिनेंट, तो एटलस माउंटेन है अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट में ये है एटलस माउंटेन।
अफ्रीका, अगर ये ऐसे अफ्रीका है, कुछ इंडिया टाइप का अफ्रीका है, तो होगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये एरिया जो है वो एटलस माउंटेन कवर करता है। ठीक है, चलिए, तो एटलस माउंटेन कहाँ है? अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स अकर ऑन, वर्नल मतलब होता है स्प्रिंग, इक्विनॉक्स मतलब आप समझ लिए ऐसे कोई जिस दिन दिन और रात बराबर हो। ठीक है, ये होता है 21 मार्च को। 21 मार्च है। 2 होते हैं साल में, 2 होते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स और होता है ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। ठीक है, और वर्नल जो होता है वो होता है 21 मार्च को। ये खासियत क्या होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को एक कॉमन चीज़ होती है कि इस दिन दिन और रात बराबर होता है। तो साल में 2 बार ये अकर होता है, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑर्डिनल इक्विनॉक्स। तो वर्नल में होता क्या है? 21 मार्च को होता है। ठीक है, और ऑर्डिनल जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। अच्छा, 21 मार्च ऑर्डिनल वर्नल जो होता है, इसको ऑर्डिनल कहते हैं तो नाम ही से है, ये वर्नल में स्प्रिंग होता है, वर्नल में स्प्रिंग होता है। तो वर्नल में होता क्या, 21 मार्च के बाद क्या गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, 23 सितंबर के बाद मतलब आपकी ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 21 मार्च और 23 मार्च को दिन और रात बराबर होती है, इसलिए इक्विनॉक्स कहते हैं इसको। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स। और एक और क्वेश्चन आता है, सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट डे किस दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे तो किस दिन होता है, तो वो होता है 21 जून। ठीक है, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे, जिसमें दिन सबसे बड़ा होता है। रात, अगर लॉन्गेस्ट नाइट पूछी जाए, इसमें किसमें सबसे ज़्यादा रात सबसे बड़ी होती है, तो वो है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को रात सबसे लंबी होती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अलग से कभी और एग्जाम में आता है कि लॉन्गेस्ट डे पूछे तो 21 जून, अगर लॉन्गेस्ट नाइट पूछे तो 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ओशन साइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन हम सभी जानते हैं, पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक, ये नहीं हो सकता, हाँ ये पैसिफिक, अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आर्टिक। ठीक है, ये सही ऑर्डर है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, और इंडियन ओशियन है, आर्टिक ओशियन। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि कौन सा ओशियन एस बनाता है, एस इस टर्म में यूं करके एस बनाता है, तो उसका आंसर है आर्टिक ओशियन। एक क्वेश्चन आता है कि विच इज डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, जो सबसे गहरा है, सबसे गहरी जगह, तो वो है मैरीना ट्रांच। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, मैरीना ट्रांच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये 2 क्वेश्चन अलग से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच गैस अवेलेबिलिटी इज मोर ऑन एटमॉस्फेयर? सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फिर क्या है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद कौन सी गैस आती है, फिर है ऑक्सीजन 21%, फिर ऑर्गन है 0.9%, फिर आता है आपका कार्बन। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस अवेलेबिलिटी वाली है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, अक्सर ये आता है, इसलिए बता दिया। चलिए, ओजोन इज अ प्रेजेंट इन विच फॉलोइंग लेयर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार आया हुआ है। तो ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार। और एक कभी बार तो रेडियो वेव किस में प्रेजेंट होती है, किस लेयर में, तो होता है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर में। ठीक है, आइनोस्फेयर में रेडियो वेव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट कौन सा है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा, ट्रोपोस्फेयर है। तो ये याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सबसे लास्ट एक्सोस्फेयर है, अगर ऑर्डर पूछेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये टर्म भी आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में, सबसे लास्ट लेयर आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है सॉरी, और आइनोस्फेयर है जहाँ रेडियो वेव प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? तो इंडिया आता है भैया 7वें नंबर पे। ठीक है, हम अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा जिसका है वो है रशिया। ठीक है, रशिया है, फिर कनाडा है, फिर कनाडा के बाद फिर आपका यूएसए है। ठीक है, यूएसए के बाद चाइना आता है, फिर ब्राज़ील है,
ब्राज़ील है, ठीक है, फिर ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम आते हैं इंडिया। तो पहला है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएस, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हम आते हैं अगर एरिया की बात हो रही है, एरिया के हिसाब से अगर ऑर्डर, तो ये ऑर्डर रट लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आते हैं 7th पोजीशन पे एज अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया, ठीक है, रशिया सबसे टॉप पे है, ठीक है। चलिए, दिन रात कहाँ बराबर होती हैं, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, इक्वेटर पे दिन और रात। वेयर डू यू फाइंड डे एंड नाइट इक्वल, एट इक्वेटर वी फाइंड डे एंड नाइट इक्वल, सिंपल, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और पूछा था, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, एसएससी मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम। तो ग्रेविटी हमेशा मैक्सिमम पोल्स पे होती है और मिनिमम इक्वेटर्स पे होती है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट कहाँ पे है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कालाहारी डिजर्ट साउथ अफ्रीका में है और डीप साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के सबसे लास्ट में है, तो साउथ अफ्रीका ही पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन काफ़ी बार आया था इसलिए मैंने लिया है। राइस इज प्रोड्यूस मोर इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइस सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, हालांकि होता है तमिलनाडु में भी, लेकिन एज अ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। केरला इज नोन एज, अपने मसालों के लिए केरला जाना जाता है, स्पाइस फॉर स्पाइसेस, केरला में स्पाइस सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, केरला में होते हैं। महाराष्ट्र कॉटन के लिए जाना जाता है, अपने सबसे ज़्यादा कॉटन जो होता है कहीं होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। सनफ्लावर जो सीड्स होती हैं, ऑयल सीड्स होती हैं, वो भी महाराष्ट्र में होती हैं, और महाराष्ट्र में टोबैको भी होता है, टोबैको सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत कुछ बता जाऊँगा, ठीक है। तो राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपका वेस्ट बंगाल है। वीट कहाँ होता है, वीट होता है पंजाब में, ठीक है, होता है यूपी में भी है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है पंजाब में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर, येलो रिवर चाइना में कहा जाता है, चाइना की रिवर है जिसका नाम है वांग हो, चाइना की रिवर है, चाइना की मेन रिवर है वांग हो, येलो रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। अमेजन, पेरू, पेरू, ठीक है, सही है, पेरू ही बोला जाता है, PERU, पेरू कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में है। अमेजन वहाँ की रिवर है, एंडेस पेरू, चाहे जो कहना चाहे, एंडेस से ओरिजिन होती है पेरू सिटी में अमेजन रिवर। दामोदर हम सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल, कावेरी साउथ कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया था येलो रिवर किसे कहा जाता है, तो वांगो, वांगो कहाँ बहती है, वो होती है चाइना में, ठीक है। अमेजन से याद आया कि आपको पता है कि अमेजन में जो अमेजन टेली शॉपिंग ऑनलाइन जो है, आप हैरान होंगे कि पिछली बार अमेजन ने सबसे ज़्यादा पैसे पूरे वर्ल्ड से पता है कहाँ से कमाए, इंडिया से। उसका 52% उसने अपनी कमाई इंडिया से की है। अमेजन जो भी कहना चाहे, सबसे ज़्यादा इंडिया में खरीदारी लोग कर रहे हैं ऑनलाइन स्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये है चेनाब में। चेनाब कहाँ है, चेनाब नदी कहाँ बहती है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और चेनाब नदी पे है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एसएससी में आया है। रेड क्लिफ लाइन किसको डिवाइड करती है, बहुत सिंपल है, इंडिया और पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। 38 पैरेलल लाइन किसको डिवाइड करती है, किस बॉर्डर लाइन है, कौन सी बॉर्डर लाइन, 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, ठीक है। 49 पैरेलल लाइन किसको डिवाइड करती है, यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है, ठीक है। 17 पैरेलल लाइन किसको डिवाइड करती है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को डिवाइड करती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान है। अगर इंडिया चाइना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन बॉर्डर लाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, तो है धरावर, ये है कर्नाटका में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, देखिए बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। ओल्डेस्ट दिग्बोई है, दिग्बोई कहाँ है, कभी कभी ये भी आता है। दिग्बोई इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड इन आसाम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए
इंडो गैंगटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल। इंडो गैंगटिक प्लेन कौन सी, जैसे इंडिया अगर ये है, ये इंडिया है, ठीक है, कुछ ऐसे समझिए आप, ये इंडिया है, तो मोस्ट फर्टाइल लैंड ये आता है, ये चीज़, ये जो है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल, असम आता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल और जो जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रॉप्स हैं वो ये इसी एरिया में होती हैं। तो इसको फर्टाइल लैंड रीजन सबसे कहा, इंडिया सबसे फर्टाइल है। पंजाब और अगर यूपी को हटा दें तो गेहूँ, चावल और गन्ना, शुगर जिससे बनता है, आपकी चीनी बनती है, वो सब यहीं से आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ उपजाऊ ज़मीन है। तो मोस्ट फर्टाइल रीजन जो है इंडो गैंगटिक प्लेन, और इंडो गैंगटिक प्लेन यही है, ठीक है। आर्यंस का दिया हुआ है, आर्यंस यहाँ पे आए थे इंडो गैंगटिक प्लेन्स पे, ठीक है, उन्होंने बताया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो ये है आपका कनाडा। कैनेडा हैव अ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। अगर इंडिया पूछे इंडिया विच स्टेट हैव अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आंसर आपका होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जो भी कहना चाहें, गुजरात की सबसे कोस्ट लाइन सबसे लंबी है अगर नापा जाए तो, ठीक है। अगर बाहर पूछें, वर्ल्ड में पूछें, तो कनाडा इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए, विच नेशनल हाईवे ज्वाइंस आगरा एंड मुंबई, तो NH3 है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ, एक चीज़ याद करने का तरीका है। आगरा मुंबई 3, ठीक है। अब मुंबई टू चेन्नई 4, थाने से चेन्नई चलती है, ठीक है। कोलकाता चेन्नई ये NH5 है, ठीक है। और कोलकाता धुले, ठीक है, ये 6 है। और 7 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो चलती है बनारस से कन्याकुमारी तक, ठीक है। 7 सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, जो चलती है बनारस से कन्याकुमारी। तो आगरा मुंबई 3 NH3, और थाने से लेके चेन्नई तक NH4, और चेन्नई टू कोलकाता NH5, ठीक है। याद करने का तरीका था। हमारा क्वेश्चन था आगरा टू मुंबई NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, तो है सिंपल सा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा शहरी है, जहाँ सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया है, अगर ये पूछा जाए तो वो भी महाराष्ट्र ही है, ठीक है। महाराष्ट्र हैव अ मैक्सिमम अर्बन एरिया, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड पूछे तो भी महाराष्ट्र ही आंसर है, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट पोर्ट है। ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है और है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। प्रदीप पोर्ट ये कहाँ है, ये है उड़ीसा में, ठीक है, ये है उड़ीसा में। और यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम रॉ मटेरियल टू जापान, ठीक है। कंडाला ये गुजरात में है। इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। विच पोर्ट इज नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, तो है कंडाला, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। एनोर, तो एनोर आपका है ये तमिलनाडु में है, एनोर आपका तमिलनाडु में है। मोस्ट मॉडर्न इन प्राइवेट हैंड्स, ठीक है, सबसे मॉडर्न पोर्ट कोई है तो यही है, तमिलनाडु में। टुटिकोरिन सबसे साउथेस्ट वो है, पोर्ट है, ठीक है। कोचीन है, मुंबई का है, प्रदीप है, कंडाला है, जवाहरलाल नेहरू है, एनोर है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट, ठीक है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट कोई पूछे तो विशाखापट्टनम है, और कहाँ है वो, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल गुम्बज कहाँ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटका में है। क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में SSC के। सन टेम्पल कहाँ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सन टेम्पल है ये उड़ीसा कोणार्क में। और इसको कभी भी इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था नरसिम्हा देवा ने। और नरसिम्हा देवा किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो गंगा डायनेस्टी से। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़िए तो ऐसे ज्यादा होता है। सन टेम्पल बनवाया था नरसिम्हा देव ने, और नरसिम्हा देव किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गंगा डायनेस्टी से, ठीक है।
तो 3 क्वेश्चन। गंगा डायनेस्टी से नरसिम्हा देव थे, नरसिम्हा देव ने बनवाया था सन टेम्पल कोणार्क में। ठीक है, चलिए तो सन टेम्पल हमारा है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार आया है। तो ये है कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पे बना हुआ नागार्जुन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है नागार्जुन कृष्णा नदी बना है, लेकिन है कहाँ, किस प्रदेश में है ये? तो ये है एपी, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ पे है? कोसी नदी है, कोसी नदी पे कोसी प्रोजेक्ट है। ये है बिहार में। ताप्ती नदी हम सभी जानते हैं, गुजरात में। ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात में है। इस पे काकरापारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, काकरापारा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और ये है गुजरात में। गोदावरी से एक क्वेश्चन और आता है, गोदावरी नदी से क्वेश्चन आता है कि गोदावरी नदी इज ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा। ठीक है, साउथ गंगा किसे कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा? तो गोदावरी इज अ साउथ गंगा, इज ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा। ठीक है, साउथ की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ की ये गोदावरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में है, ये भी बहुत आता है। भाखरा नंगल सब जानते हैं सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पे है। ये सब क्वेश्चन जो अलग अलग हैं, गंडक नदी प्रोजेक्ट, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नागार्जुन कृष्णा नदी पे बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आर्यभट्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था 1975 को, उसका नाम था 1975 को आर्यभट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन। आर्यभट्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन 19 अप्रैल 1975। पूरा याद रखिए, कभी कभी 1975 आता है, आगे डेट भी दे दी जाती है। तो 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। 1975 को पहला सैटेलाइट छोड़ा, इज नोन एज आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्यूबा की। ये क्वेश्चन 2013 में एसएससी में आया था। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये कैसे क्वेश्चन कैसे बना है तो मैं बताऊँ? अच्छा आपको, चलिए मैं बात छिड़ी तो बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँ हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, तो आप सोचोगे यार ये कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ब्राज़ील में हो रहा है ओलंपिक, तो आपसे ये नहीं पूछेगा हु वन द मैक्सिमम गोल्ड इन ब्राज़ील ओलंपिक, क्योंकि वो बंदा तैयार कर रहा है, वो बंदा देख रहा है ओलंपिक हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो तैयारी कर गया। और ये एग्जामिनर तैयारी कर रहा है कि बंदा क्या तैयारी कर रहा है। आप समझ रहे हैं, एग्जामिनर भी वो तैयारी करता है कि बंदा क्या तैयारी कर रहा है, कैंडिडेट क्या तैयारी करके आ सकता है, तो वो वहाँ से नहीं देता है। वो क्वेश्चन पूछेगा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, तो दिलिमा, जिनका नाम दिलिमा है। और ये भी पूछ सकता है, अगर आपसे बोले कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो आप कहोगे यार ब्राज़ील का प्रेसिडेंट वो भी कौन से नंबर क्यों पूछा जा रहा है। तो ये आपको इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वहाँ ओलंपिक चल रहा है और वो बंदा ओलंपिक की तैयारी करके गया है, ओलंपिक क्वेश्चन तैयार कर गया, उससे आ रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो अगर पूछे किस नंबर की प्रेसिडेंट है, तो 36 नंबर की प्रेसिडेंट है दिलिमा। ठीक है, ब्राज़ील की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखिए, दिलिमा। उनका नाम है दिलिमा, DILMA। दिलिमा इज द 36 प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, प्रेजेंट में अभी वही हैं। और अगर कैपिटल पूछता था तो रियो जहाँ ओलंपिक हो रहा है, रियो इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, ऐसे तैयारी कर। तो हवाना जो आया था, हवाना कैपिटल ऑफ विच कंट्री, क्यूबा 2013 में आया था। तो 2013 में जरूर कुछ ना कुछ करंट में ये रहा हो क्यूबा उस समय, तो इसलिए वहां से उठा के पूछ लिया। ऐसे ही पूछ लेता कि हवाना की कैपिटल है, हवाना कहाँ की कैपिटल है। अभी आपसे पूछ ले कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, तो आप सर खुद जान लोगे कि यार ये कैसे आ गया। तो ओलंपिक का पूछना चाहिए, तो ऐसे नहीं पूछता, वो जानता आप क्या तैयारी करके आओ और उसे कहाँ से पूछना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दालमिया नगर इज फेमस फॉर, देखिए दालमिया नगर फेमस सीमेंट, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सीमेंट की है दालमिया नगर। और दालमिया नगर है कहाँ? दालमिया नगर है बिहार में। बिहार में दालमिया नगर, और दालमिया नगर सब फेमस फॉर सीमेंट। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री कहीं है तो बिहार में है, वो भी है दालमिया नगर में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंटूर ऑफ आंध्र प्रदेश फेमस फॉर, कुंटूर में क्या फेमस है? टोबैको के लिए फेमस है। स्टील जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। टी हम सभी जानते हैं आसाम में है। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे गन्ना सबसे ज़्यादा होता है ये होता है शुगर केन, और सबसे ज़्यादा शुगर की जो मिलें हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक है,
शुगर केन सबसे ज़्यादा, गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, और सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज अगर पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज कहाँ है, तो वो है यूपी। तो टोबैको गुंटूर में होता है, आंध्र प्रदेश में। स्टील आपका जमशेदपुर जानते हैं, स्टील प्लांट टाटा का सबसे बड़ा। स्टील इंटी जो आसाम है। शुगर केन पूछा जाए तो यूपी। ठीक है, चलिए। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज फेमस। देखिए रानीगंज जो है सबसे फेमस फॉर है वो कोल माइन के लिए फेमस है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट भी होता है। ठीक है, जूट भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट इज अ व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ एरिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट कैरी करता है, तो वो करता है 29.5%। एशिया जो कवर करता है पूरे वर्ल्ड का 29.5। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया है, इंडिया कितना कवर करता है वर्ल्ड का? इंडिया कितना एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस पे बात करें, इंडिया कितना है? इंडिया है 2.4। ठीक है, 2.4% कवर करता है वर्ल्ड का पूरा। इंडिया का जो सरफेस एरिया है, जो अर्थ एरिया जो कवर करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, वो है 2.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी याद आ गया दिमाग में तो मैंने बता दिया। 2.4 इंडिया का है, 29.5 एशिया कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल सिटी, एटर्नल सिटी कहा जाता है रोम को। ठीक है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, ओस्लो नॉर्वे में। अच्छा, ओस्लो नॉर्वे में है, यहाँ पे आपका नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। हर 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो में। टोक्यो जापान। ठीक है, जापान इज ऑल्सो नोन एज राइजिंग लैंड ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच अमंग फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आइसलैंड ऑफ पर्ल्स। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बहरीन इज नोन एज आइसलैंड ऑफ पर्ल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरेंट लाइन ये हम डिस्कस कर चुके हैं शायद। डूरेंट लाइन हमने डिस्कस की थी कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो बॉर्डर लाइन डिवाइड करती है, इंडिया चाइनी मैकमोहन। जर्मनी पोलैंड, ये नया हिंडबर्ग लाइन जो जर्मनी और पोलैंड को डिवाइड करती है। इंडिया पाकिस्तान हम रेडक्लिफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डूरेंट लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो बॉर्डर लाइन है उसे डूरेंट बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो इसमें नया क्या था, जर्मन पोलैंड की जो हिंडबर्ग लाइन है। ठीक है, मैग्नॉट लाइन किसको डिवाइड करती है? मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करती है। ओर्डर लाइन किसको? जर्मनी और पोलैंड को डिवाइड करती है। ठीक है, 38 पहले मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं, सब रिपीट कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। तो डूरेंट तो सिंपल था, डूरेंट बहुत सिंपल था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन काफी बार आया था इसलिए मैंने दिया यहाँ पे। चलिए इस रंगारंग शाम का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल। अच्छा, अरे हाँ, ये तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन डिवाइड किया। पेडोलॉजी इज नोन एज साइंस ऑफ लॉ। इकोलॉजी एनवायरमेंटल के लिए। जियोग्राफी, सिस्मोलॉजी, छोड़िए इसको, ये नहीं पता मुझे। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक को। ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापने के लिए काम किया जाता है। सिस्मोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक को रिलेटेड टू अर्थक्वेक आए तो सिस्मोलॉजी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, रिलेटेड टू अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल, पेडोलॉजी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, इकोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन था सॉइल से क्या? पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं और क्वेश्चन मैं अगली पार्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज टू सब्सक्राइब अस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।